हेलो बच्चों, आज बात करने जा रहे हैं आपके नए टॉपिक की जिसका नाम है एनिमल टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी पे बात करने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि टेक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है। अगर टेक्सोनॉमी के मतलब की बात करें बेटा, तो अगर इस वर्ल्ड को हम दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, अगर हम इस वर्ल्ड को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तो टेक्सेस प्लस नॉमिया दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है। जहां पे टेक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, जहां पे टेक्सेस का मतलब होता है अरेंजमेंट, टेक्सेस का मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा बेटा अरेंजमेंट, और नोमिया का मतलब होता है बेटा डिस्ट्रीब्यूशन। टेक्सेस का मतलब है अरेंजमेंट और नोमिया का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर टेक्सोनॉमी की बात करें बेटा, तो टेक्सोनॉमी क्या होता है? द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो टर्म टेक्सोनॉमी है बेटा, वो आपका कैंडोल ने दिया था। ठीक है, कब दिया था यहां मेंशन नहीं है, आप लोग लिख लें। उन्होंने दिया था 1813 में। ओके, यहां तक बात क्लियर है सबको? एक्सीलेंट। इसके बाद बात करें बेटा, इसके बाद अगर हम बात करें तो करेक्टर, ऐसे करेक्टर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म एज एन एनिमल, है ना। करेक्टर रिक्वायर्ड टू क्लासिफाई एन ऑर्गेनिज्म एज एन एनिमल, तो वहां पे कुछ करेक्टर हैं, जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है वो मल्टी सेलर होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा सेल का बना होना चाहिए, मल्टी सेलर, मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। उसमें लोकोमोशन होना चाहिए, उसके अंदर लोकोमोशन होना चाहिए, है ना, मतलब एबिलिटी टू मूव इंडिपेंडेंटली। ठीक है। तीसरी बात करें तो बेटा वो यूकैरियोटिक सेल होने चाहिए। यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है। उसमें नर्वस सिस्टम भी प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है। और इसके साथ साथ उसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कुछ कैरेक्टर बताएं, जैसे मल्टीसेलर होना चाहिए, लोकोमोशन होना चाहिए, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, यूकैरियोटिक सेल होने चाहिए, और इसके साथ साथ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होना चाहिए। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? वेरी गुड। इसके बाद बात करें बेटा, जैसा आप सामने देख भी पा रहे हो, इसके बाद बात करें बेटा तो आपको ही पता है, और अगर बात करें अरस्तु की, तो अरस्तु को बेटा फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं और उनको इंग्लिश में एरिस्टोटल ही बोलते हैं। अगर एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर बात करें बेटा, तो जो इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था वो आरबीसी के बेसिस पे कर दिया था, प्रेजेंस है या आरबीसी प्रेजेंस है या एब्सेंस है। अगर आरबीसी प्रेजेंस है, अगर आरबीसी प्रेजेंट है, तो उन्होंने ऐसे मेंबर को एनीमा में रखा था, ऐसे मेंबर को एनीमा में रखा था। और अगर आरबीसी एब्सेंट है तो ऐसे मेंबर को उन्होंने एनीमा में रखा था। आरबीसी प्रेजेंट है तो ऐसे मेंबर को उन्होंने एनीमा में रखा था। ये ई से स्टार्ट है बेटा। ठीक है। और जिसमें आरबीसी एब्सेंट है उन्होंने ऐसे मेंबर को एनीमा में रखा था। ये ए से स्टार्ट है। ठीक है। ठीक। जिसमें आरबीसी एब्सेंट है वो आपके कौन से मेंबर हैं? पॉरीफेरा से लगा के इकाइनोडर्मेटा तक का, फ्रॉम पॉरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा, इनमें सब में क्या है? आरबीसी एब्सेंट है। ओके। इसके बाद बात करें बेटा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट थी, उसको एरिस्टोटल ने किस में रखा था? एनीमा में, है ना। इसमें कौन से मेंबर आएंगे? आपके कॉर्डेटा हो गए, हेमी कॉर्डेटा हो गए। यहां तक बात क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर है? आप लोगों को स्लाइड में दिख भी रहा होगा पीछे, ये देखो बेटा,
अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया था, एक में आरबीसी एब्सेंट है, एक में आरबीसी प्रेजेंट है। अगर आरबीसी एब्सेंट है तो उनको एनीमा में रखा गया था, अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो इनीमा में रखा गया था। आरबीसी अगर एब्सेंट है तो ऐसे कौन से मेंबर थे, पॉरीफेरा से इकानोडर्मेटा तक का, और आरबीसी अगर प्रेजेंट है ऐसे कौन से मेंबर थे, कॉर्डेटा से हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा हो गया, हेमिकॉर्डेटा हो गया। यहां तक बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। इसके बाद बात करें बेटा हम अब जिसमें आरबीसी प्रेजेंट है ना, उसको एनीमा में रखा गया था, और उसमें कौन कौन से मेंबर के आ रहे थे, कॉर्डेटा हो गया और हेमिकॉर्डेटा हो गया। यहां तक बात क्लियर ना भाई? वेरी गुड। अब एनीमा में भी सब क्लासिफिकेशन कर दिया गया। सब क्लासिफिकेशन ऑफ एनीमा की अगर बात करें बेटा तो उसमें दो कैटेगरी कर दी गई, एक ओविपेरस, दूसरा विविपेरस। एक आपका है ओविपेरस, दूसरा है विविपेरस। अगर ओविपेरस की बात करें बेटा, सुनना हो ध्यान से बेटा, अगर ओविपेरस की बात करें बेटा तो ये कैसे होते हैं, एग लेइंग एनिमल होते हैं। ओविपेरस कैसे हैं बेटा, एग लेइंग एनिमल्स हैं। इसमें आपके कौन कौन सी आ जाएंगे, फिश हो गया, एम्फीबियन हो गए, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, ठीक है, फिश हो गए, एम्फीबियन हो गया, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, और प्रोथीरियन एनिमल्स। यहां तक बात क्लियर है बेटा? और अगर विविपेरस की बात किया जाए बेटा तो विविपेरस कैसे होते हैं बेटा, लाइफ बियरिंग एनिमल्स होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस और यूथेरियंस एनिमल, ठीक है, जैसा आप स्लाइड में देख भी पा रहे हो। अगर इनका सब क्लासिफिकेशन किया गया किसका, एनीमा का, इसमें दो पार्ट में, एक है ओविपेरस, दूसरे है विविपेरस। अगर ओविपेरस की बात करें बेटा तो ये एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, और अगर विविपेरस की बात करें बेटा तो ये लाइफ बियरिंग एनिमल्स होते हैं, जिसमें से अगर ओविपेरस एग्जांपल की बात करें तो फिशेज हो गया, फिशेज हो गए, एम्फीबियंस हो गए, रेप्टाइल हो गया, बर्ड हो गया, और प्रोटोथीरियन एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद अगर विविपेरस की बात करें बेटा तो इसमें कौन कौन से आएंगे, आपका ह्यूमंस हो गया और यूथेरियन एनिमल्स। यहां तक बात क्लियर है बेटा? यहां तक बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं बेटा, इसके बाद बात करते हैं बेटा, अब जो क्लासिफिकेशन है हैबिटेट के अकॉर्डिंग है बेटा, है ना। इनको कैसे क्लासिफाई किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अब सुनो बेटा, यहाँ पे दो ही कैटेगरी बनती हैं, या तो वो एक्वेटिक होंगे या वो टेरेस्ट्रियल होंगे, या वो एक्वेटिक होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे। अगर एक्वेटिक होंगे तो एक्वा का वर्ड ही मतलब होता है पानी, ठीक है, और अगर टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट का मतलब ही होता है लैंड बेटा, ठीक है। दो ही हो सकते हैं, या तो एक्वेटिक होंगे या फिर टेरेस्ट्रियल होंगे, हैबिटेट के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। देखना बेटा यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। अगर हैबिटेट की बात करें दो बेटा है, एक्वेटिक हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। जो एक्वेटिक है बेटा वो पानी वाले हैं, जो टेरेस्ट्रियल है बेटा वो लैंड वाले हैं। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा? वेरी गुड। अगर हम एक्वेटिक हैबिटेट की बात करें बेटा तो वहाँ पे कौन कौन सी, जैसे कि फ्रेश वाटर हो गए। यहाँ पे एक्वेटिक की बात करें बेटा तो एक्वेटिक में दो कंडीशन होती है, या तो फ्रेश वाटर एनिमल्स होंगे और या तो फिर सैलाइन वाटर एनिमल्स होंगे, ठीक है। दो कंडीशन है, सुनते रहना बेटा। हैबिटेट के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया, या तो वो टेरेस्ट्रियल होंगे और या तो फिर एक्वेटिक होंगे, ठीक है।
अगर एक्वेटिक होंगे तो एक्वेटिक में भी दो कंडीशन है, या तो वो फ्रेश वाटर होंगे या वो सलाइन वाटर वाले होंगे। ठीक है, अगर फ्रेश वाटर वाले हैं तो उसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो गया, बोनी फिश हो गई, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया। ये कैसे है बेटा, फ्रेश वाटर। इनका हैबिटाट कैसा, ये कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर में। ठीक है, दूसरा है बेटा सलाइन वाटर। अगर तो सलाइन वाटर में कौन कौन से मिलेंगे आपके, टीनोफोरा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया और हेमिकॉर्डेटा हो गया। ठीक है, इसमें जितने भी टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, ठीक है, इस सारे के सारे इसमें जितने भी मेंबर हैं वो कौन से हैं, सलाइन वाटर के। ठीक है, और अगर फ्रेश वाटर की बात करें तो बोनी फिश हो गया, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया और पैरामीशियम हो गया। यहां तक बात क्लियर है बेटा, यहां तक बात क्लियर है बेटा। ओके एक्सीलेंट, आप देख भी सकते हो सामने। एक्वेटिक हैबिटेट की एक बात करें तो बेटा, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, एक तो फ्रेश वाटर हो सकते हैं, दूसरे बेटा वो सलाइन वाटर हो सकते हैं। अगर फ्रेश वाटर की बात करें हम, अगर हम फ्रेश वाटर की बात करें तो बेटा बोनी फिश हो गया, अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, पैरामीशियम हो गया। और अगर सलाइन वाटर की बात करें तो यहाँ पे टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है बेटा, वेरी गुड। और जिसमें से एक बेटा इंपॉर्टेंट, ये जो इकाइनोडर्मेटा है, मैंने यहां नोट किया गया बेटा, ऑल मेंबर ऑफ द इकाइनोडर्मेटा क्लासेस लिव इन मैराइन वाटर, लिव इन मैराइन वाटर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है, वेरी गुड। इसके बाद बात करते हैं बेटा तो एक्वेटिक आप लोग समझ गए। अब दूसरा है टेरेस्ट्रियल। अच्छा, टेरेस्ट्रियल में भी तीन तीन क्वालिटी है, तीन तरीके समझिए टेरेस्ट्रियल में। अगर एक्वेटिक की बात कर रहे थे बेटा तो एक्वेटिक में फ्रेश वाटर थे और कैसे थे, सलाइन वाटर वाले थे। ठीक है, उनके अपने अलग अलग एग्जाम्पल थे। अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें बेटा तो टेरेस्ट्रियल में आपके तीन चीजें मिलेंगी। पहला की बात करें बेटा फोर्सोरियल, जो फोर्सोरियल होते हैं बेटा वो बोरोइंग वाले होते हैं। ठीक है, दूसरा है एबोरियल। इसकी बात करें बेटा तो ये कैसे होते हैं, ये जो होते हैं पेड़ पे रहते हैं। ठीक है, और तीसरे हैं बेटा सैनोसोरियल। ये कैसे हैं, वॉल क्लाइंबिंग वाले हैं बेटा। ठीक है, आप लोग देख भी सकते हैं। अगर यहाँ पे टेरेस्ट्रियल की बात करें बेटा तो टेरेस्ट्रियल में फोर्सोरियल, एक मिनट रुक जाओ, फोर्सोरियल, आर्बोसोरियल और स्कैनोसोरियल। जो फोर्सोरियल वाले हैं बेटा, जैसे हो गया जो बोरोइंग बना के रहते हैं या बिल बना के रहते हैं, जैसे कि रैबिट हो गया, रैट हो गया, स्नेक हो गया, ये कैसे फोर्सोरियल है, ये बिल बना के रहते हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो वॉल वॉल क्लाइंबिंग वाले हैं, उनको किस कैटेगरी में रखा, स्कैनोसोरियल। वो कैसे, जैसे एग्जांपल में क्या लेंगे आपका, लिजार्ड हो गया। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, आर्बोरियल। ये कैसा है बेटा, ये जो है ये ट्री पे ही रह रहे हैं, जैसे कि मंकी हो गया, बर्ड हो गया, स्क्वेरल हो गया और हाइला हो गया। अच्छा, हाइला जो है बेटा वो ट्री ड्यूलिंग फ्रॉग है बेटा। हाँ, आप देख भी सकते हैं। अच्छा, इसमें कोई टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं, एनीवन एल्स, वेरी गुड।
तो बेटा लास्ट में पूरे क्लास का एक बार रिकॉल कर दूं, है ना। तो सुनो भाई, सबसे पहले हमने बात किया था बेटा हिस्टोरिकल मेथड, जो कि बेटा एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग उन्होंने बेटा दो दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक में आरबीसी प्रेजेंट थी, एक में आरबीसी एब्सेंट थी। जिसमें आरबीसी प्रेजेंट थी उसको उन्होंने एनीमा नाम दिया था, और जिसमें आरबीसी एब्सेंट है तो उन्हें एनीमा दिया था। ये ए से स्टार्ट है बेटा। अच्छा, आरबीसी अगर प्रेजेंट है तो वहां पे दो चीज हम लोग को मिली थी, एक था ओवी पेरस, दूसरा है वीवी पेरस। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा। और दूसरा बेटा अगर टेक्सोनॉमी की बात करें तो इकोलॉजिकल मेथड था बेटा। इकोलॉजिकल मेथड में हमने क्या पढ़ा था, उनके हैबिटेट के बारे में पढ़ा था। हैबिटेट मतलब वो कहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है। तो उसमें हैबिटेट में हम लोग ने दो चीज पढ़ी थी, एक था एक्वेटिक, दूसरा था टेरेस्ट्रियल। अगर एक्वेटिक की बात कर रहे हैं तो बेटा, तो एक्वेटिक में हम लोग ने दो चीजें पढ़ी थी, पहला था फ्रेश वाटर, दूसरा था मैराइन वाटर। और अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तो टेरेस्ट्रियल में हम लोग ने तीन चीजें आई थी। कौन कौन सी थी बेटा, फोरसोरियल, स्कैनोसोरियल और अर्बोरियल, ठीक है। फोरसोरियल क्या थे बेटा, वो बोरोइंग बना के रह रहे थे, बिल बना के रह रहे थे। अर्बोरियल क्या थे, वो पेड़ पे ही रह रहे थे। स्कैनोसोरियल क्या थे बेटा, वो वॉल क्लाइंबिंग वाले थे। यहां तक बात क्लियर है बेटा, एक्सीलेंट। यहां तक टॉपिक में कोई कंफ्यूजन, एनीवन एल्स? वेरी गुड, थैंक यू बेटा।